आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो होमवर्क क्वेश्चंस है ना उन्हीं को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और अगर उसके बाद भी आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप मुझे ग्रुप पे पोस्ट करना, मैं आपको होमवर्क के लिए और क्वेश्चंस दे दूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। जो होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन था, मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, मॉड वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के ग्राफ की हेल्प से पहले इसका ग्राफ बनाएंगे और इसकी हेल्प से इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये ग्राफ तो प्लॉट करना आता ही है, मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। आपको जो मैंने तरीका बताया वो वर्टेक्स से -b/2a -d/4a से बताया था। आप क्वाड्रेटिक को जिसके रूट्स होते हैं रियल, उसको एक और तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा आपका x-2 x-3, ये तो आपको आता ही है। इसका मतलब क्या है, इसका x=2 भी एक रूट है और x=3 भी एक रूट है ना। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, थोड़ा इधर प्लॉट करते हैं, अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो 2 और 3 से पास होने वाला ऐसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है। तो ये तो ग्राफ प्लॉट हो गया, किसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। ठीक, तो अब हमको इस ग्राफ की हेल्प से किसका ग्राफ बनाना है, मॉड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाना है। तो मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, जो नेगेटिव में होता है, जो भी पार्ट नेगेटिव में होता है उसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। जो भी पार्ट नेगेटिव में होता है उसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, है ना, यही करते हैं हम। तो मैंने इरेज कर दिया, जो भी पार्ट नेगेटिव में था उसको हटा दिया, और जो पॉजिटिव में है जैसे कि ये और ये, उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपका मॉड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ कैसे बन गया, 2 3 ऐसा 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 और ऐसा। ठीक है, समझ में आया कैसे बनाया। मैंने इस ग्राफ की हेल्प से इसका ग्राफ बनाया, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की हेल्प से मॉड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ हमने क्या किया, बनाया। कैसे बनाया, मैंने ये प्रोसीजर आपको बताया हुआ था कि y इज इक्वल टू मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के ग्राफ से कैसे बनाते हैं। प्रोसीजर यही था, जो नेगेटिव में रहता है उसको डिलीट कर देते हैं और पॉजिटिव का मिरर इमेज ले लेते हैं। अगर आप पिछले वीडियो में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, धीरे धीरे आपको आइडिया लगते जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा क्वेश्चंस बता देता हूँ करके, जिससे कि आपको इजीली आइडिया लग जाए। ये हमारा, ठीक है, इसका भी हम, ये ग्राफ हमको बनाना है, इसको भी हम किसकी हेल्प से बनाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाएंगे, और इसकी हेल्प से हम, ये हो गया हमारा, ये जो ग्राफ है वो हो गया हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हमको ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का, है ना। ये जो ग्राफ है हमारा, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इसको मानता हूँ तो। ठीक है, तो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, यही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ किसका बनाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बनाते हैं। अभी अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में यही ग्राफ बनाया था, 2 और 3 ऐसे ही बना था ग्राफ। तो
एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की मदद से एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, बताया था मैंने प्रोसीजर। क्या करते हैं, ये जो माइनस एक्स की तरफ, ये जो माइनस एक्स की तरफ जितना भी ग्राफ है उसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। जो माइनस एक्स की तरफ जितना भी ग्राफ है, ये जो ग्राफ है उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर दिया मैंने पूरे ग्राफ को, ठीक है। और क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वाई में है उसका मिरर इमेज लेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। तो पॉजिटिव वाई में जो है उसका मिरर इमेज ले लेंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ, नीचे पूरा ग्राफ फिर से बना के बताता हूँ। तो फाइनल ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, कुछ इस टाइप से बनेगा, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं जो पॉजिटिव वाला सेक्शन होता है। सब मैंने चीज़ डिस्कस की हुई है वीडियो में, आप जाओ तो जाके देख सकते हो वापस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। मैं सिर्फ अप्लाई करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन हम एक आध कर लेते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाता है। तो ये वाला ग्राफ भी बन गया। ये ग्राफ किसका है हमारा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ मॉड एक्स प्लस 6 का ग्राफ है, बराबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ भी बन गया। इसका ग्राफ हमने किसकी हेल्प से बनाया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की हेल्प से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का स्टेप मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ये हमें आता है बनाना। इसकी मदद से मैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाऊंगा, ये भी आता है हमें बनाने। फिर इस ग्राफ की मदद से मैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। जो मैं करने वाला हूँ उसका मैंने आपको एक चार्ट बता दिया है। सबसे पहले ये ग्राफ बनाता हूँ, मैं एक एक करके बताता हूँ जिससे कि आइडिया लगेगा अपने को। y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये होता है y इज इक्वल टू एक्स, ये होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मैंने बताया हुआ आपको फंक्शन में, मॉड्यूलस फंक्शन जब पढ़ाया था तो ये ग्राफ आपको बताया था कि कैसे बनता है ये ग्राफ, है ना। तो ये तो हमारा y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। तो ये हमारा टास्क पूरा हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड, इसकी हेल्प से हमको ये ग्राफ बनाना है, ये वाला। तो ये कैसे बनाते हैं, -1 किया है, ये हमने सीखा था कल पिछले वीडियो में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के। -1 करना है मतलब सारी वैल्यू, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, -1 शिफ्ट हो जाएंगी नीचे। सारी वैल्यू क्या होंगी, -1 नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, यही बताया था। तो जो ग्राफ है हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 0, -1। सारी वैल्यू अगर आप शिफ्ट कर दोगे ना तो ये ऐसी हो जाएगी लाइन, और ये ऐसी हो जाएगी। तो ये जो मेरा ग्राफ है ये किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बन गया, है ना। तो हमारा ये वाला ग्राफ भी बन गया। अब इसकी हेल्प से मैं इसको बनाऊंगा, ये वाले ग्राफ को। मेरे को क्या लगाना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, अब मुझे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो क्या करते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं। x एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, मिरर इमेज ले लेते हैं। क्योंकि ये जो वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी ना, ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका जो मिरर इमेज आएगा हमारा कुछ इस टाइप से आएगा, और यहाँ पे समझ में आया। तो जो फाइनल आपका जो ग्राफ है वो इस टाइप का दिखेगा। इस टाइप से दिखेगा। ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, -1 का मिरर इमेज हो जाएगा 0, 1। एक आध कोऑर्डिनेट लिख देते हैं जिससे आइडिया ज़्यादा अच्छे से लग जाता है।
इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये मेरा ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 का। मैंने बताया था y पॉजिटिव है, आपका RHS पॉजिटिव है तो LHS भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। इसीलिए नेगेटिव y में कोई ग्राफ होगा ही नहीं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने टाइम दिया होगा, उसको समझने की कोशिश की होगी। मैंने ठीक ठाक एग्जांपल दे के बताए थे, मतलब जितना मैं दे सकता था एग्जांपल, तो उसमें मैंने देने की कोशिश की थी। तो ये हमारा जो क्या बोलते हैं जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 का। ठीक है, तो समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अब आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि कैसे बनाना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 4। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 प्लस 4 मॉड। ठीक है, देखते हैं इसका ग्राफ। इसका भी मैं आपको चेन बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं करूँगा क्या। सबसे पहले मैं बनाऊँगा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ये मुझे बनाना आता है। फिर मैं बनाऊँगा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ, इसकी हेल्प से, ये भी मुझे बनाना आता है। फिर मैं बनाऊँगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 का ग्राफ। ये स्टेप लगभग हमने पिछले क्वेश्चन में किया ही है, ये 3 स्टेप। अब मैं क्या करूँगा, इसकी हेल्प से बनाऊँगा y ऑफ मॉड x माइनस 3 प्लस 4 का ग्राफ। इस ग्राफ की हेल्प से ये ग्राफ बनाना मुझको आता है ना, प्लस 4 करना। फिर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 प्लस 4 का ग्राफ बनाऊंगा इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये 5 स्टेप में मैं जाऊंगा तो मेरा ये जो ग्राफ है वो बन जाएगा। अब धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये स्टेप्स में जाना कैसे है, यहाँ से यहाँ तक कैसे जाना है। ठीक है, तो पहला ग्राफ बनाता हूँ भैया मैं y इज इक्वल टू मॉड x का। तो y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ मेरा बनेगा कुछ इस टाइप से। ये बन गया y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, है ना, ये हो गया। फिर इसमें अब मुझे ये वाला ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ। तो इसमें क्या करूँगा, सारे ग्राफ को -3 शिफ्ट कर दूंगा नीचे, है ना। तो ये 0 0 वाली वैल्यू कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, 0 -3 पे शिफ्ट हो जाएगी। देखो, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये 0 हो गया -3। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ था अपना y इज इक्वल टू मॉड x का। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ है। ठीक है, तो मैं सेकेंड स्टेप पे भी पहुंच गया। अब मेरा थर्ड स्टेप है ये वाला। थर्ड स्टेप क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का मॉड लेना। तो ये तो हमने अभी देखा कि नेगेटिव वाला मतलब कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ, प्लस x के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है कहाँ पे चला जाएगा, 0, यहाँ -3 था तो ऊपर +3 हो जाएगा। जस्ट मिरर इमेज लेना है। तो कैसा बन जाएगा ग्राफ, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये हो जाएगा अपना 0, 3। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया हमारा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 का ग्राफ। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमको क्या करना है, ये वाला ग्राफ बनाना है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये वाले ग्राफ में क्या करेंगे, हर वैल्यू में +4 कर देंगे। मतलब पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, अगर इसमें 4 जोड़ोगे तो 7, पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर चला जाएगा। सारी की सारी वैल्यूज़ इसकी +4 हो जाएंगी। तो किस टाइप का बनेगा ग्राफ बनाता हूँ, कुछ इस टाइप का बनेगा। ये हो जाएगा अपना 0, 7। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 4 यूनिट ऊपर हो जाएंगी, है ना। जितनी भी वैल्यूज़ थी पूरा का पूरा ग्राफ 4 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो
ये तो हमारा जो ग्राफ था वो किसका ग्राफ था, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3, किसका ग्राफ था, हाँ मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, मॉड x माइनस 3 प्लस 4, इसका ग्राफ बन गया ना, मॉड x माइनस 3 प्लस, हाँ इसका ग्राफ बन गया। तो अब यहाँ तक भी पहुँच गया मैं, ये स्टेप तक भी पहुँच चुका हूँ। अब मेरी लास्ट स्टेप बच रही है, उसका भी मॉड लेना, उसका भी मॉड लेना। तो अगर मैं इसी का मॉड लूँगा, मॉड लेने का तरीका क्या होता है, जो भी नेगेटिव में होता है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। लेकिन यहाँ तो सब कुछ पॉजिटिव में ही है, यहाँ तो सब कुछ क्या है, पॉजिटिव में ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी ना, उसको कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो अगर आप इसका मॉड भी लगाओगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 प्लस 4 के मॉड का भी ग्राफ यही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया, मैंने स्टेप्स बताई कैसे कैसे करना है, एक एक स्टेप से कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचना है। आगे और क्वेश्चन से मैं बता देता हूँ, आगे और क्वेश्चन से और आइडिया लगने लग जाएगा क्या क्या करना है। सपोज 5th क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ब्रेस x माइनस 1, ये हमको सॉल्व करना है, तो या इसका ग्राफ बनाना है मतलब। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए भी सबसे पहले, अब आप थोड़ा थोड़ा तरीका समझ ही गए होगे, मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा सबसे पहले, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना मुझे आता है। इसीलिए देखो मैंने सब में कहा था कि जो मैं फंक्शंस बता रहा हूँ उसके ग्राफ आप याद कर लो, क्योंकि अगर फंक्शंस के ग्राफ आपको याद नहीं है तो आगे ट्रांसफॉर्मेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है। पहला स्टेप ही वही होता है। फिर उसके बाद इसकी हेल्प से मैं किसका ग्राफ बनाऊँगा, इसका ग्राफ बनाऊँगा, और फिर इसकी हेल्प से मैं किसका ग्राफ बनाऊँगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ब्रेस x माइनस 1 का। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ। इसका ग्राफ हमें पता है कैसा बनता है, ब्रेस फंक्शन का ग्राफ, सारे ग्राफ आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, ब्रेस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गया y और x के बीच का, मतलब y इज इक्वल टू ब्रेस x का ग्राफ। ठीक है, अब हमको किसका बनाना है, y इज इक्वल टू ब्रेस x माइनस 1 का। तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, -1 करना है ना यहाँ पे, हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो पूरी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 यूनिट नीचे चली जाएंगी। ठीक है, तो 1 यूनिट नीचे जाएंगी वैल्यूज़, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, क्योंकि ये वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, और ये 0 होती है, तो ये 1 से यहाँ तक आ जाएगी ये सारी वैल्यूज़। तो ये ग्राफ मेरा बन जाएगा y इज इक्वल टू ब्रेस x माइनस 1 का। ठीक है, अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, इसकी हेल्प से इसका ग्राफ बनाना है, जो मेरा फाइनल ग्राफ है, y इज इक्वल टू ब्रेस x माइनस 1 का मॉड, या मॉड ऑफ ब्रेस x माइनस 1। तो क्या करूँगा, जो भी वैल्यू नेगेटिव में होती है उसका x एक्सिस में मिरर इमेज हो जाता है, यही करते हैं ना यार मॉड में। मतलब y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो ऐसे ही बनाते हैं, इसमें मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली चीज़ लगाएंगे हम। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली अगर लगाएंगे, इसका मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बनेगा, देखो इसका x एक्सिस में हमको मिरर इमेज लेना है, तो कैसा बनेगा, मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा, 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 ऐसे ही बनेगा ना, ये y और ये x। तो ये जो मेरा ग्राफ है, ये फाइनल मेरा ग्राफ है मॉड ऑफ ब्रेस x माइनस 1 का ग्राफ। समझ में आया मैंने क्या किया,
यहाँ पे ये वाला टेक्निक यूज़ किया। तो वही है, मैंने सारी चीज़ जो बताई थी ट्रांसफॉर्मेशन की, एक एक करके मैं आपको उसके एप्लीकेशन करके बता रहा हूँ। सिक्स्थ वाला मेरा मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड एक्स प्लस 3। देखो मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे समझाया भी था, जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा था सबसे पहले ही मैंने बोला था कि आपको समझना भी है और आपको याद भी रखना है, ठीक है, दोनों काम करने हैं आपको, तभी आप एकदम स्पीड में ग्राफ बना पाओगे जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप समझ लोगे और आपको याद हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू ब्रेस एक्स का ग्राफ बनाऊँगा, फिर उसकी हेल्प से y इज इक्वल टू ब्रेस एक्स प्लस 3 का ग्राफ, सॉरी मॉड ऑफ ब्रेस एक्स का ग्राफ बनाऊँगा, फिर उसकी हेल्प से मॉड ऑफ ब्रेस एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाऊँगा, फिर उसकी हेल्प से मॉड ऑफ ब्रेस एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाऊँगा, और फिर उसकी हेल्प से मॉड वाई मॉड ऑफ ब्रेस एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाऊँगा, ठीक है। ये मेरा टोटल प्रोसीजर रहेगा बनाने का, ग्राफ बनाने का, ठीक है। इन स्टेप्स में मैं ग्राफ बनाऊँगा। तो सबसे पहला मैं ग्राफ मुझे किसका बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, सॉरी ब्रेस एक्स का। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ उसका ग्राफ बनाना हमें आता है। ठीक है, तो ये तो बन गया y इज इक्वल टू ब्रेस एक्स का ग्राफ बराबर। अब हम बनाएंगे मॉड ऑफ ब्रेस एक्स का। तो देखो क्योंकि ब्रेस एक्स हमेशा पॉजिटिव ही होता है, आप देख सकते हो नेगेटिव y में कोई ग्राफ है ही नहीं, तो इसका अगर आप मॉड भी लोगे तो यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ब्रेस एक्स का भी यही ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव y में कुछ है ही नहीं ना, और हमें पता है कि जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड ऑफ ब्रेस एक्स के बराबर ही होगा, ठीक है। ये एक आप आइडेंटिटी भी या प्रॉपर्टी भी सोच सकते हो, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो मॉड लगाने का कोई सेंस है नहीं, मॉड ऑफ एक्स के बराबर ही होता है। तो ये ग्राफ भी मेरा बन ही गया। अब मैं बनाऊंगा ये वाला ग्राफ, मतलब उसमें क्या करूँगा, सारी वैल्यूज़ में +3 ऐड कर दूँगा, सारी वैल्यूज़ में क्या करूँगा, +3 ऐड कर दूँगा। तो +3 ऐड कर दूँगा तो देखो ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 0 वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 3 पे चली जाएगी, 0 वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 3 पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। सारी वैल्यूज़ में अगर आप +3 ऐड करोगे तो ग्राफ आपका पूरा का पूरा सिर्फ +3 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ, मतलब ये लाइन में ऐसे सिर्फ इसके लिए खींच रहा हूँ, ये लाइन की ज़रूरत है नहीं, हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको। तो ये ग्राफ मेरा हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ब्रेस एक्स -3 का, ठीक है, +3, सॉरी यार, तो +3 का ग्राफ बन गया। तो ये भी ग्राफ बन गया। अब इसका भी मॉड लेना है, तो इसके भी मॉड लेने का कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये पूरी चीज़ पॉजिटिव ही है ना। तो ये जो ग्राफ है अगर आप मॉड भी लोगे तो वही का वही ग्राफ आएगा, क्योंकि अगर नेगेटिव में होता तब हम मिरर इमेज लेते, पॉजिटिव वाले को तो पॉजिटिव में ही रहने देते हैं हमेशा, तो वो वैसा का वैसा ही है। तो ये ग्राफ इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब लास्ट जो, अरे कहाँ गया, लास्ट जो है वो मॉड वाई का ग्राफ बनाना है। तो अगर हमको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है तो मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कैसे बनाते हैं, जो भी चीज़ नेगेटिव में होती है उसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी नेगेटिव में नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो चीज़ पॉजिटिव में होती है उसका क्या करते हैं, मिरर इमेज भी ले लेते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना।
तो जो मेरा फाइनल ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो ये तो है मेरा 0,3, ठीक है। इसका मिरर इमेज कैसा होगा, 0,-3 पॉइंट होगा। ये इसी टाइप का होगा ना। अगर आप एक्स एक्सिस को एक मिरर मानोगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को अगर एक मिरर मानोगे तो उसका मिरर इमेज इसी टाइप का बनेगा। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा ही कर लेना यार उसको, आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये जो मेरा फाइनल है, फाइनल जो ग्राफ है वो ग्राफ मेरा बन गया। किसका ग्राफ बन गया, +3 का। ठीक है, ये जो मेरा ग्राफ है वो बन गया। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे सेवन्थ वाला ग्राफ क्या है, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए हम mod y इज इक्वल टू 1 माइनस mod x ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या अगर और अच्छे से लिखना है तो mod x माइनस 1 लिख लो यार, mod x माइनस mod x प्लस 1। ठीक है, तो सपोज़ हमें ये ग्राफ बनाना है, यही बनाना है ना एक्चुअली में, मैंने सिर्फ रीअरेंज किया इसको ताकि हमें थोड़ा फॉर्मेट में दिखे हमारे। तो अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, y इज इक्वल टू mod x का ग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, फिर इस ग्राफ की हेल्प से y इज इक्वल टू माइनस mod x का ग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, फिर इस ग्राफ की हेल्प से y इज इक्वल टू माइनस mod x प्लस 1 का ग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, फिर इस ग्राफ की हेल्प से मैं mod y इज इक्वल टू माइनस mod x प्लस 1 का ग्राफ बनाऊँगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं सब में प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि इसमें मैं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स वाली का। इस वाले में कौन सी करूँगा, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी वाली जो मैंने की थी। ठीक है, इस वाले में कौन सी करूँगा, मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाली जो मैंने बताई थी। आपको समझ में आ ही रही होगी, मैंने लिख दिया इसमें, अगर आपको नहीं भी आ रही हो तो। हम वैसे भी ये सब पहले कर ही रहे थे, जस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बनाना ग्राफ। सबसे पहले इसका ग्राफ आता है हमें, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, बहुत इजी है, हमें आता ही है। ठीक है, y x, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे बताओ। देखो, अगर आपने सोचा होगा, जैसे कि मैंने इसीलिए आपको समझने के लिए बोला था ग्राफ, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा ना, तो होगा क्या कि अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे y क्या था, हमेशा पॉजिटिव था, क्योंकि mod x था ना, RHS में mod x है जो कि पॉजिटिव है, तो LHS में भी सारी चीज़ पॉजिटिव ही होगी। यहाँ पे y क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, दिखती बात है, क्योंकि यहाँ पे माइनस mod x लिखा हुआ है। अब ऐसे देखो कि जहाँ पे mod x 1 होगा वहाँ पे माइनस mod x क्या होगा, -1। जहाँ पे mod x 2 होगा वहाँ पे ये -2 होगा, जहाँ पे 3 होगा वहाँ पे -3 होगा, है ना। तो एक्चुअली में जो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो नेगेटिव मिलने लग जाएंगी, वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव थी, जैसे मान लो यहाँ +3 था तो वो आपको -3 मिलेगा, यहाँ +2 था तो -2, +1 तो -1, वैसे ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू। तो एक्चुअली में ग्राफ ना कुछ इस टाइप का हो जाएगा, बस समझ में आया। तो ग्राफ जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, एज सिंपल एज इट इज़। ये हो जाएगा अपना y इज इक्वल टू माइनस mod x,
जैसे मैंने देखो थोड़ा सा ही सोचा तो मेरे को आइडिया लग गया कि ये यार वैल्यूज़ तो ऐसे ही जा रही हैं, तो ये नीचे ही चले जाएगा, यहाँ पे भी सेम होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इन्वर्ट कर देने का है ग्राफ को। अगर माइनस दिख रहा है तो इन्वर्ट कर दो। मैंने साइन में भी करके बताया था, -3 sin x शायद लिया था मैंने, जो पिछला एग्जाम्पल था अपना, उसमें मैंने sin x में बताया था ना। पहले तो 2 sin x का एग्जाम्पल दिया था, फिर मुझे शायद याद आ रहा है मैंने -3 sin x का दिया था, जिसमें मैंने इन्वर्ट कर दिया था। ये माइनस के कारण इन्वर्ट किया था और इसके कारण मैग्नीफाई किया था, ये भी मैंने बताया होगा। इसके कारण मैग्नीफाई किया था और इसके कारण इन्वर्ट किया था, है ना। तो माइनस से लगने से सिर्फ इन्वर्ट हो जाता है, और मैग्नीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 है, तो मैं 1 को मैग्नीफाई करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो चलो ये ग्राफ तो मेरा बन गया y = -mod x का, ये हो गया। अब मुझे -mod x + 1 करना है, मतलब सारी वैल्यूज़ में मैं क्या करूँगा, 1 ऐड कर दूँगा। तो कोई भी एक वैल्यू देख लेता हूँ मैं, 0,0 ये थी, तो ये कहाँ चली जाएगी, 0,1 पे चली जाएगी। तो अपना जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ये हो जाएगा अपना 0,1। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया हमारा y = किसका होना, -mod x + 1 का, -mod x + 1 का। ठीक है, अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, ये जो लास्ट स्टेप है हमारा, mod y = -mod x + 1 का, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो उसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी नेगेटिव वाला पार्ट है उसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो नेगेटिव वाले पार्ट को मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये लो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसका क्या करता हूँ मैं, मिरर इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा था, इसका मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट ऐसा आएगा। ये सब मैं आपको स्टेप बताई हुई है मैंने, आपने अगर अच्छे से लिखी होगी, समझी होगी, तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो मेरा जो फाइनल ग्राफ है ना, वो इस टाइप का बनेगा। ये जो ग्राफ है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। आप देख लेना, ये वैल्यूज़ ऐसे ही सेटिस्फाई करेंगी, और -1,0। ठीक है, ये एक स्क्वायर का इक्वेशन होता है। कौन सा, mod y = -mod x + 1, या फिर आप इसको mod x + mod y = 1 भी लिख सकते हो, सॉरी =1 भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, ये अपना एक परफेक्ट ग्राफ का, परफेक्ट स्क्वायर का इक्वेशन अपना बनेगा। ठीक है, तो ये फाइनल ग्राफ होता है इसका। अब एक और लास्ट ही क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, y = x² sin x। ठीक है, तो मैं इसको y = f(x) sin x से करूँगा, जो शायद मैंने लास्ट ही बताया था, है ना। तो इसमें क्या करूँगा मैं, ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसमें क्या करूँगा, पहले डॉटेड लाइन में y = +x² बनाऊँगा, बना ही देता हूँ मैं, y = +x² बनाऊँगा। ठीक है, और y = -x² का ग्राफ बनाऊँगा। ये जो ग्राफ है मेरा, ये है y = +x² का, और ये जो ग्राफ है मेरा y = -x² का। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया था x sin x का, जो मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें y = +x का भी ग्राफ बनाया था और y = -x का बनाया था, है ना, डॉटेड में बनाया था। सेम यहाँ पे भी वही किया। अब यहाँ पे क्या होगा, sin x का ग्राफ के जैसे पैटर्न चलते जाएगा। यहाँ पे वैल्यू नीचे से जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नीचे से जाएगी, ये ऐसा ऐसा
और ऊपर जाएगी तो ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट इरेजर है, ठीक है। मतलब ये भी आगे जाएगी, बना नहीं पा रहा हूँ मैं वहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे बस आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये वैल्यू यहाँ पे नीचे से जा रही है, ठीक है। जो मैंने पिछली बार गलती करी थी, इस बार यही होगी वो, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं हो रहा ना, साइन जब नेगेटिव है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ऐसे ही ग्राफ जाएगा अपना। ये वैल्यू भी आपको पता है, ये वैल्यू क्या होगी पाई, ये वैल्यू क्या होगी 2 पाई, ये वैल्यू क्या होगी 3 पाई, ये वैल्यू क्या होगी 4 पाई, ये वैल्यू होगी 5 पाई, क्योंकि सब पे ज़ीरो हो रहा है साइन। यहाँ पे होगी माइनस पाई, यहाँ पे होगी -2 पाई, ये होगी -3 पाई एंड सो ऑन। तो ये जो मेरा ग्राफ है वो y = x² sin x का बन जाएगा, ठीक है। जो रेड वाला ग्राफ बनाया मैंने रेड से, ओके। तो थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के, है ना। और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे प्रैक्टिस के लिए तो आप मेरे को ग्रुप पे पोस्ट करना, तो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूँगा क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही।